तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला यहां पर पहुंच चुका है। अमेठी में राहुल गांधी का रोड शो दरअसल अमहट से शुरू हो गया था। अमहट हवाई पट्टी पर जब राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ पहुंचे थे, विमान से निकलने के बाद काफिला वहां पर तैयार खड़ा था, जो काफिला निकल पड़ा। और उसके बाद यहाँ पर आप हुजूम देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी गुंजाइश बता रही थी कि राहुल गांधी कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, और इस वजह से लोग वहां पर बड़ी तादाद में खड़े हो गए। राहुल गांधी लोगों का अभिवादन अब तक कर रहे थे, इस वक्त हाथ मिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं पहुंची थीं, कांग्रेस की कार्यकर्ता, जो कि दही चीनी खिलाना चाहती थी ताकि नामांकन भरने जाएं तो उनकी विजय सुनिश्चित हो। अमेठी के भीतर गौरीगंज का ये इलाका, जहां पर वहां पे रहने वाले अलग अलग गांव से लोग पहुंचे हैं देखने के लिए राहुल गांधी को। सड़क पर चलने की जगह नहीं नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले तक तो व्यवस्थित दिख रहा था, क्योंकि लोग थोड़ा सा पीछे होकर खड़े थे, सुरक्षा बंदोबस्त बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का काफिला वहां पर पहुंचा है, लोग उमड़ पड़े हैं नज़दीक से देखने के लिए राहुल गांधी को, उन्हें छूने के लिए। सोनिया गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं, और प्रियंका गांधी, जो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहले से पहुंच चुकी थी अमेठी, वो भी अब जुड़ चुकी हैं इस काफिले के साथ। यहां से आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी को जाना है कलेक्टर के दफ्तर पर, जहां पर उन्हें पर्चा अपना दाखिल करना है। दरअसल 2 बजे तक का वक्त है सिर्फ, और अभी करीब 25 मिनट से कम बचे हैं अब कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंचने के लिए। इन मामलों में कुछ कड़ाई रहती है, नियम कानून आपको निभाने पड़ते हैं, चाहे आपका राजनीतिक कद जो भी हो। तो देखना है कि राहुल गांधी कितनी देर में यहां से निकलते हैं। अब रुकने की योजना उनकी है या नहीं है, या फिर भीड़ की वजह से ये रफ्तार इतनी धीमी हो चुकी है। लेकिन अमेठी के भीतर गौरीगंज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है कलेक्टर के दफ्तर की। वहाँ पर लोग इतने नज़दीक नहीं आ पाएंगे, वहाँ पर सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है, लोग भीतर नहीं दाखिल हो सकते। एक गाड़ी को बस इजाज़त दी गई है कि वो अंदर जा सके कलेक्टर के दफ्तर में, लेकिन उसमें भी हमें ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बाहर ही उतरने वाले हैं और उसके बाद पैदल सफ़र तय करने वाले हैं कलेक्टर के दफ्तर तक, जहाँ पर वो पर्चा अपना दाखिल करेंगे। आज किसी और का नामांकन वहाँ पर हो नहीं पा रहा है, सुरक्षा के बंदोबस्त इतने कड़े हैं इस वजह से। अमेठी से कुमार विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को उतारा है चुनावी मैदान में। उन सब की योजना थी कि इस इलाके में आज प्रचार किया जाए, लेकिन प्रशासन ने आज इजाज़त नहीं दी है उन इलाकों में जाने की जहां से राहुल गांधी का रोड शो होकर गुजर रहा है। गुलाब की पंखुड़ियां काफिले पर लगातार बरस रही हैं। राहुल आगे भी बढ़ गए हैं, लेकिन पीछे भी ऐसा लग रहा है कि जो फिजा है वही गुलाबी सी हो गई है, क्योंकि हर तरफ आपको उड़ती हुई ऐसी ही पंखुड़ियां नजर आएंगी। और राहुल सबसे आगे, जैसे ही अमहट में निकले थे वो इस काफिले में सवार होकर, वैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर, सनरूफ से बाहर निकलकर अभिवादन उन्होंने लोगों का शुरू कर दिया था।
और रोड शो वहीं से शुरू हो गया था। वो सुल्तानपुर चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। सुल्तानपुर से वरुण गांधी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वहां से निकलते हुए अमेठी में उन्होंने प्रवेश किया। उसके बाद से जहां जहां मुमकिन हुआ, जहां जहां सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद थे, वहां पर धीमा हुआ काफिला, लोगों का अभिवादन किया, फिर आगे बढ़े। जहां पर कुछ दूरी तक लोग नहीं थे, वहां पर रफ्तार पकड़ी काफिले ने, और वैसे करते हुए ये सफर आगे बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। राहुल गांधी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी भी साथ में उनके नजर आ रही हैं, गाड़ी से बाहर निकलकर, ताकि लोगों से रूबरू हो सकें जितना भी मुमकिन है। ये एक टोपी है जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अभी तक पहने हुए नजर आते थे, लेकिन धूप लगता है कि इतनी ज्यादा है कि इसके साथ एक तो वो नेता जो गांधी टोपी जिसे कहते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने लिखने का चलन कुछ शुरू कर दिया, उसके बाद से वो हर पार्टी के सर पर वो टोपी नजर आती थी, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की टोपी है जिसे उम्मीदवार के तौर पर चूंकि नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं राहुल गांधी। अब एसपीजी की कोशिश ये है कि नजदीक बहुत ज्यादा कोई आ न पाए, और इसीलिए दूर से ही लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं, फूलों की मालाएं उन तक आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब कोशिश ये भी है कि कितनी जल्दी वहां से निकल कर आगे कलेक्टर के दफ्तर पर पहुंच पाएं, ताकि तय वक्त में नामांकन दाखिल कर लिया जाए। लोग इतनी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं, मीडियाकर्मी भी मौजूद हैं, माइक भी बढ़ते हुए उनकी तरफ हम देख पा रहे हैं। बहुत ज्यादा फासला नहीं रहा है, मुश्किल से 10 मिनट, अगर भीड़ ना रहे तो चंद मिनटों में वहां पर पहुंच जाएं। लेकिन इस भीड़ से गुजरते हुए कितनी देर में पहुंचेंगे राहुल गांधी, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत ही धीमी रफ्तार से ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। लोग पूरी तरह से इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से कुछ बात कर लें, कुछ, और अब इसी तरह से संदेश पहुंचा प्रियंका गांधी के पास, जो प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को बताया, और उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जो स्थानीय नेता हैं उन सब ने इंतजाम किया है ये सब। राहुल गांधी अमेठी जब जाते हैं तो वैसे ही स्थानीय कुछ परिवार हैं, उनके घर पर अचानक चले जाना, जिसका चलन वो आगे भट्टा परसौल के साथ जो राहुल गांधी की एक राजनीति शुरू हुई थी, वहां पर भी नजर आई थी कि दलितों के घर पर जाना, खाना खाना, रात में रहना। अमेठी भी गवाह है राहुल गांधी की इस राजनीति का। और ये तस्वीरें दिखाते दिखाते हम आपको ये भी एक बार फिर याद दिला दें कि 10 साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 9 बजे आप देख सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी हिंदी में सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो आज रात 9 बजे आप जरूर देखिए राहुल गांधी से ये खास बातचीत। सिर्फ आज तक पर यह पेशकश आपको देखने को मिलेगी, और इस सब के बीच धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ बहुत ही धीमी रफ्तार से ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। अमेठी शहर के नज़दीक, अमेठी शहर के भीतर कलेक्टर का दफ्तर है जहां पे राहुल गांधी को जाना है। गौरीगंज उसके नज़दीक सबसे बड़ा कस्बा है, जिसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि गाँव के बीचों बीच एक ऐसा इलाका है जहां पर बाजार हैं, अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो लोग अमूमन वहां से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इस जगह को चुना गया था एक केंद्र के तौर पर कि कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन शायद वक्त चूंकि कम है इसीलिए बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। लोगों से गाड़ी के छत से ही जितनी बातचीत हो सकती है उतनी ही हो रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, समर्थक सब कोशिश कर रहे हैं कि कदम ताल करके गाड़ी की रफ्तार से अपनी रफ्तार मिला के वो आगे बढ़ते हुए उनके साथ उस जगह पर पहुंचे जहां पर नामांकन दाखिल करना है राहुल गांधी को। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया था, जिससे पहले कि राहुल गांधी का काफिला यहां पर आगे बढ़ता।
देखिए लगातार फूलों की बरसात हो रही है। सबसे आगे की गाड़ी में राहुल गांधी सवार हैं, प्रियंका जुड़ चुकी हैं उनके साथ, प्रियंका गांधी उनके साथ गाड़ी की छत पर इस वक्त दिख रही हैं और किस तरीके से फूल बरस रहे हैं। 15 टन गुलाब की पंखुड़ियों का इंतजाम किया गया था राहुल गांधी के नामांकन के लिए। इससे पहले मां ने नामांकन दाखिल किया था रायबरेली से, तो वहाँ भी जो सड़कें थीं वो लग रहा था जैसे गुलाब के फूलों से भर गई। और अब राहुल गांधी के लिए वैसे ही तैयारी। दरअसल नामांकन से बढ़कर लोग एक विजय जुलूस की शक्ल में नामांकन को देखने लगे हैं। जब बड़े नेताओं का काफिला यूं नामांकन के लिए पहुंचता है तो वहां पर एक शंखनाद का भाव होता है, जो उम्मीद करते हैं कि जितनी ताकत यहां पर दिखेगी उतना जीत का फासला होगा। हालांकि अमेठी में चुनौती मिली है राहुल गांधी को। आम आदमी पार्टी ने यहां से ऐलान कर दिया था शुरुआत में ही कि राहुल गांधी के खिलाफ हम कुमार विश्वास को उतारेंगे, तो वो मैदान में उस वक्त से ही करीब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त होने को आया है। भारतीय जनता पार्टी ने देर लगाई थी अमेठी में अपना उम्मीदवार उतारने में, लेकिन स्मृति ईरानी को जब यहाँ से उतारा गया तो एक कद्दावर नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। भले ही चुनाव दिल्ली में जब वो मैदान में उतरी थी तो नहीं जीत पाई थी, चांदनी चौक से उस वक्त उनका मुकाबला था कपिल सिब्बल से, नहीं जीत पाई थी। एक छोटे पर्दे की बहू के तौर पर उस वक्त लगा था कि शायद उनकी लोकप्रियता को भुनाया जा सकेगा, लेकिन अब यहाँ पर पहुंची है। अमेठी हमें समझना होगा कि जो शहरी इलाका, जो कस्बे सा इलाका है वो अलग है, जहाँ पर टीवी है, जहाँ पर सैटेलाइट टेलीविजन की पहुंच है, लेकिन वहाँ पर गाँव की बहुत बड़ी संख्या है जहाँ पर टीवी उस तरीके से नहीं उपलब्ध है। लोग अमेठी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। उनका रोड शो आगे बढ़ते हुए गौरीगंज पहुंच चुका है। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब तक उन्हें नामांकन दाखिल कर देना था। हम अपने संवाददाता से बात करने की कोशिश भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें वक्त की रियायत मिल सकती है या फिर नहीं, क्योंकि मुश्किल से अब 10 मिनट का वक्त बचा है उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए, और जिसमें नामांकन की प्रक्रिया में भी वक्त लगता है। तो क्या उन्हें थोड़ी सी छूट दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी का काफिला अभी गौरीगंज में ही है, समर्थकों के हुजूम के बीच से गुजर रहा है, और कब तक वहां पर पहुंचेगा ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछले 2 बार उन्होंने जीत हासिल की थी और अब ये तीसरी बार है जिसमें राहुल गांधी हैट्रिक जमाने की कोशिश में है। और सिर्फ हैट्रिक नहीं, बल्कि उनके समर्थक बार बार यही कहते हैं कि राहुल गांधी जीत के मार्जिन को अपना और बड़ा करेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, लेकिन पिछले चुनावों को अगर हम देखें, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं। पिछले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ही दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन फासला इतना अधिक था कि राहुल गांधी के लिए क्या स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आज उन्हें अमेठी में घबराना चाहिए। इस भीड़ को देखने के बाद तो राहुल गांधी यही सोच रहे होंगे कि नहीं। हालांकि राजनीति में यह भी कहा जाता है कि भीड़ और वोट में फर्क होता है, लेकिन यहाँ जो नजर आ रहे हैं वो सब कट्टर समर्थक से नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी रैली में भाषण सुनने नहीं बल्कि नामांकन के लिए राहुल गांधी के सफर को देखने के लिए यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। लेकिन अहम ये भी है कि पिछली 2 बार को अगर हम देखें तो कोई कद्दावर नेता इस तरीके का नहीं वहां पर पहुंचा था राहुल गांधी के लिए, जो कि राष्ट्रीय तौर पर जिसे पहचाना जाता था, या फिर अमेठी की जनता जिसमें एक संभावना तलाशती थी। लेकिन इस बार कोशिश की गई है कि मजबूत उम्मीदवार उनके खिलाफ उतारे जाएं। राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ते हुए और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक, राहुल गांधी के प्रशंसक उनके साथ साथ कोशिश में है कि साथ साथ जहां तक पहुंच सकें। अमेठी में कलेक्टर के दफ्तर पर नामांकन दाखिल होना है और वक्त तेजी से निकल रहा है। दरअसल 1 घंटे की देरी हो गई थी। 11 बजे उन्हें पहुंचना था, 12 बजे जाकर पहुंचे और उसके बाद से ये रोड शो लगातार शुरू हो गया है। तो जहां जहां कार्यक्रम भी था कि कुछ देर शायद रुकेंगे, वहां पर रुके नहीं राहुल गांधी, दूर से ही अभिवादन करते हुए बढ़े हैं। प्रियंका गांधी अभी राहुल गांधी के साथ गाड़ी की छत पर सवार दिख रही हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी रुके अमेठी में, अमेठी रायबरेली दोनों जगह पर प्रचार करें।
पार्टी की तरफ से उन्हें एक बड़ा किरदार देने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके जो प्रयास हैं वो केंद्रित रहें अमेठी और रायबरेली में। हालांकि वाराणसी से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा था कि प्रियंका गांधी ने उनसे कहा है कि जब भी कोई भी ज़रूरत हो तो वो उनके साथ रहेंगी, उनके लिए प्रचार करेंगी। लेकिन अभी प्राथमिकता तो नज़र आ रही है कि परिवार